क्या आप एक रियल एस्टेट एजेंट हैं और रियल एस्टेट में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं? क्या आप रियल एस्टेट में अपना करियर बनाना चाहते हैं लेकिन असफल होने के डर से परेशान हैं? तो आइए इस वीडियो में कवर करते हैं कि हम क्या 10 तरीके हैं कि हम पहले साल में ही क्विट ना करें और आगे चल के अपना करियर रियल एस्टेट में आप आसानी से बना पाए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करिए चैनल को। इस तरह की वीडियोस आपको मिलती जाएंगी। और आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप साथ साथ अपने नोट्स बनाते रहें। तो आइए देखते हैं कि क्या ऐसे 10 कारण हैं जिससे लोग पहले साल में ही क्विट कर जाते हैं, छोड़ देते हैं रियल एस्टेट, और हम उनसे कैसे बच सकते हैं। मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो पहला कारण है लैक ऑफ गोल्स, के वो अपना गोल सेट नहीं करते। रियल एस्टेट एजेंट जो रियल एस्टेट एजेंट को अपना एक गोल सेट करना चाहिए कि उनको पूरा क्लियरिटी होनी चाहिए कि उनका डेली, वीकली और मंथली टारगेट क्या है, और वो अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करते रहें। उनका जैसे फॉर एग्जांपल उनका एम है 10 डील को क्लोज करना एक साल में, तो वो उसको ब्रेक डाउन करें कि वो उनको मंथली कितनी लीड्स चाहिए होंगी 10 डील को क्लोज करने में। तो वो अपना एक स्पेसिफिक गोल बनाए और उसको हर रोज डेली, मंथली और वीकली बेसिस पे उसको ट्रैक करें। तो ये पहला आपको जो स्टेप है वो उठाना है कि आपको अपने गोल्स क्लियर रखने हैं कि आपको कितनी डील्स करनी है पूरे साल में, और उसके हिसाब से अपना प्लान बनाए। नेक्स्ट है कि आपका पुअर टाइम मैनेजमेंट, कि आप तो टाइम को ठीक से मैनेज नहीं कर पाते। कि आप जो नॉन प्रोडक्टिव टास्क है, जैसे कि आप मोबाइल पे सर्फिंग कर रहे हैं, जैसे स्क्रॉलिंग कर रहे हैं सोशल मीडिया की, तो वो एक अनप्रोडक्टिव टास्क है। इसके लिए आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए, जैसे लीड जनरेशन है, क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन है, और अपनी स्किल्स बढ़ानी चाहिए कि आप कैसे नेगोशिएशन में आगे बढ़ सकते हैं, आफ्टर सेल सपोर्ट कैसे हो सकती है, आप क्लाइंट को कैसे कन्विंस कर सकते हैं कोई भी प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए। तो ये स्किल्स आपको डेवलप करनी है। उसके बाद आप इन स्किल्स को डेवलप करने के लिए आप टाइम ब्लॉकिंग का यूज़ कर सकते हो कि आपको स्पेसिफिक आवर्स आपको इन स्किल्स के लिए देने हैं हफ्ते में। जैसे कि आप एक अपना कैलेंडर सेट कर सकते हो हफ्ते का, कि मेरे को इस टाइम से इस टाइम तक, मंडे को मेरे को इस स्किल को टाइम देना है, ट्यूसडे को इसको देना है। और इस तरीके से आप अपना टाइम ब्लॉक कर सकते हो। प्लस आप अपना एक टाइम ब्लॉक कर सकते हो कि आज का दिन मेरा ऑफ है। आप इस तरीके से अपना एक कैलेंडर को प्रिपेयर करिए सबसे पहले, और उसके हिसाब से अपना रूटीन फॉलो करिए और डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करिए। तो आपको ये पहले साल में काफ़ी ज़्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि शुरुआत मुश्किल होती है। अगर शुरुआत हो जाए तो उसके बाद आपके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे और आप रियल एस्टेट में काफ़ी आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है आपका इनएडिक्वेट ट्रेनिंग, कि आपके पास ट्रेनिंग की कमी होती है। देखो, रियल एस्टेट एक डायनामिक बिजनेस है। डायनामिक बिजनेस का मतलब ये है कि रियल एस्टेट चेंज होता रहता है बिजनेस आपका। कभी कई कुछ मार्केट ट्रेंड आ रहे हैं, कभी कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज आ रही हैं, कभी कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट है वो बदल रही है। तो आपको उससे अपडेटेड रहना पड़ेगा। आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, नेगोशिएशन है, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जैसे मार्केट ट्रेंड्स पे भी आपको अपडेट रहना पड़ेगा, नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे। आपको जैसे कोर्सेज में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इन अपने मेंटरशिप लीजिए, कोर्सेज लीजिए, मेंटरशिप लीजिए, कोचिंग लीजिए, उसमें इन्वेस्ट करिए, अपनी लर्निंग पे इन्वेस्ट करिए, क्योंकि आप अगर अपनी लर्निंग पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है कि आपको अपनी लर्निंग पे ज़रूर इन्वेस्ट करना है। जो लोग अपनी लर्निंग पे इन्वेस्ट करते हैं और अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट इन्वेस्ट करते हैं, वो एजेंट्स 20% मोर डील्स को क्लोज कर पाते हैं। तो पहले पहले साल में आपको काफ़ी ज़्यादा अपनी लर्निंग पर ध्यान देना होगा। अगला है फियर ऑफ प्रोस्पेक्टिंग। तो आपको प्रोस्पेक्टिंग से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रोस्पेक्टिंग के लिए आपको कोल्ड कॉलिंग भी करनी पड़ सकती है, ईमेल मार्केटिंग भी करनी पड़ सकती है, सोशल मीडिया पे भी आपकी प्रेजेंस अच्छी होनी चाहिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी आपके उन पे प्रेजेंट होने चाहिए, जैसे कि लिंक्डइन हो गया, फेसबुक हो गया, आपका इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया। इन सब पे आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए और आपके पास रेफरल से ही बिजनेस आना चाहिए। तो प्रोस्पेक्टिंग का मतलब ये है कि आप अपने जो क्लाइंट है, जो आपका क्लोज हो सकता है, उस तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो आपके अंदर फियर ऑफ प्रोस्पेक्टिंग का नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आपका है रिलाइंग सोलली ऑन पर्सनल नेटवर्क, के आप अपने पर्सनल नेटवर्क पर ही रिलाय करते हैं, कि आपके जो दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, अगर वो कुछ रेफरल दे दें तो उससे ही काम चलेगा, लेकिन वो आपको कितने रेफरल्स दे पाएंगे,
वो आप खुद ही देखिए। तो आपको अपनी एक ऑनलाइन प्रेजेंस बनानी पड़ेगी, और ऑनलाइन मार्केटिंग और नेटवर्किंग इवेंट्स को भी ज्वाइन करना पड़ेगा। आपका ऑनलाइन मार्केटिंग में जैसे आपके पेड प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक है, गूगल एड्स है, इनके थ्रू भी आपको अपनी प्रेजेंस दिखानी पड़ेगी। प्लस आपको सोशल मीडिया पर भी कंसिस्टेंट आपको रहना पड़ेगा। आपको वीडियोस में अच्छा होना पड़ेगा, यूट्यूब का चैनल हो आपका, लिंक्डइन पे भी आपका रेगुलर कंटेंट जाता रहे। आप फेसबुक पे भी प्रेजेंट रहें, इंस्टाग्राम की रील्स भी आप वो बनाते रहें। तो इस तरीके से आपका जो भी क्लाइंट होएगा वो पहले आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस देखेगा, तो आपको हर प्लेटफॉर्म पे अपनी प्रेजेंस दिखानी पड़ेगी। नेक्स्ट आपका लैक ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, कि आप की फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं होती। क्योंकि क्या होता है कि जब आप शुरू शुरू में जैसे शुरुआत करते हैं अपने रियल एस्टेट जर्नी की, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका पहले 6 महीने में डील क्लोज हो जाएगी, या उससे ज़्यादा भी लग सकता है आपका। तो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग होनी चाहिए, आपका एटलीस्ट 6 महीने का एक रिजर्व होना चाहिए, कि अगर मेरी डील्स क्लोज नहीं भी हुई तो फिर भी मेरे पास एक बैकअप है। और आपको अपने जो खर्चे हैं उन पर भी पूरा ट्रैक करना होगा कि आपके क्या खर्चे हैं। और अपने आप को, जैसे आपको ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग पे भी इन्वेस्ट करना है और अपने खर्चे भी करने हैं, तो आपको ये पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग लेकर चलनी पड़ेगी कि आपको आपकी क्या फाइनेंशियल प्लानिंग है। नेक्स्ट है आपका पुअर ऑनलाइन प्रेजेंस। आज के वर्ल्ड में, डिजिटल वर्ल्ड में, कोई भी क्लाइंट आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस जरूर चेक करता है आपको कांटेक्ट करने से पहले और आपसे डील करने से पहले। तो आप इंश्योर कर लें कि आपकी एक वेबसाइट भी हो और आपकी सोशल मीडिया पे भी प्रेजेंस हो जो आपका प्रोफेशनलिज्म को रिफ्लेक्ट करे। क्योंकि कोई भी क्लाइंट आपकी डील करने से पहले वो आपकी फोटोज वगैरह से ही आपको आपका अंदाज़ा लगाता है कि आप कितने प्रोफेशनल हैं। तो आपकी एक प्रोफेशनल फोटो शूट होनी चाहिए, और जो आपके सोशल मीडिया पे हो और आपकी वेबसाइट पे भी वही प्रोफेशनल दिखने चाहिए। तो आपकी प्रोफेशनलिज्म आपके जो सोशल मीडिया प्रेजेंस है उस पर दिखनी चाहिए। नेक्स्ट, नॉट अंडरस्टैंडिंग द मार्केट। तो आप जैसे अपनी मार्केट को अंडरस्टैंड नहीं करते, जैसे फर्स्ट ईयर में थोड़ा दिक्कत आती है, तो आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा कि यहाँ पे ये वाला प्रोजेक्ट है, उसकी ये प्राइसिंग है, यहाँ पे ये इन्वेंट्री अवेलेबल है। और जो डिमांड है जो आपके एरिया में, उस पर भी आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा। क्योंकि क्लाइंट्स उन्हीं पर ही ट्रस्ट करते हैं जो अब जिनको मार्केट की अच्छी नॉलेज होती है, और वो कॉन्फिडेंटली क्लाइंट के सामने सारे उनके क्वेश्चंस के आंसर दे पाता है। क्लाइंट उन्हीं को ही ट्रस्ट करता है और उन्हीं से ही डील करना चाहता है। नेक्स्ट आपका है नेग्लेक्टिंग फॉलोअप्स। तो आप सीआरएम्स को यूज़ करिए और अपने टास्क जो है उनको ऑटोमेट करिए, जिससे कि आपका टाइम बच सके। कोई भी लीड आपके पास आ रही है वो अपने आप सीआरएम में कैसे आ जाएगी, उसके पास ईमेल ऑटोमेशन कैसे होगा। और आप चाहे आप लैंडिंग पेज से ऐड रन कर रहे हैं, फेसबुक ऐड, या फिर फेसबुक लीड एड फॉर्म से रन कर रहे हैं, तो आपकी ऑटोमेटिक लीड कैप्चर कैसे सीआरएम में हो जाएगी, और आपका कैसे आगे फॉलोअप भी आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। क्योंकि बिना फॉलोअप के आपका क्लाइंट कन्वर्ट नहीं होगा, और आपको कम से कम भी 5 फॉलोअप एक क्लाइंट मांगता है कन्वर्ट होने के लिए। तो आपको फॉलोअप में भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका है नॉट बिल्डिंग रिलेशनशिप, कि आप अपने क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर पाते। तो आपको अपने क्लाइंट्स के साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करना है, क्योंकि रियल एस्टेट जो है वो एक लोगों मतलब एक इंटरेक्शन का बिजनेस, क्या आपके क्लाइंट के साथ कैसा रिलेशन है, इस चीज़ का बिजनेस है। और क्लाइंट जो जिनके साथ रिलेशन अच्छा होता है उनके साथ ही ज़्यादा अपनी डील्स क्लोज करते हैं। और आपको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप पे ध्यान रखना है। ये नहीं करना कि आपकी बस डील ही क्लोज हो। अगर आपकी डील क्लोज भी हो जाए तो फिर भी आपको उस क्लाइंट के टच में रहना है। और उसको जैसे आप ऐसे कर सकते हैं कि आप पर्सनलाइज्ड थैंक यू नोट्स दे सकते हैं, कि आपकी जैसे आफ्टर डील के बाद। और जो आपके पुराने क्लाइंट्स हैं, जैसे आपके पास कभी टाइम होता है, आप छुट्टी पर होते हो, तो आप अपने पुराने क्लाइंट्स के टच पे भी रहें, जिससे कि वो आपको और भी रेफरल्स दे और अपनी भी आगे भी आपके साथ डील करें, और आपका विश्वास उसके ऊपर रहे। तो इस तरीके से आप अपनी ये 10 मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप इन चीज़ों में से क्या फेस कर रहे हैं, और आपको कि ये वीडियो रेजोनेट लगी, कि मतलब आपको ऐसा लगा कि मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है कि मैं
ये चीज़ें नहीं कर पा रहा तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, और अपने ऐसे फ्रेंड को भेजिए वीडियो जिसको इसकी ज़रूरत हो, जो रियल एस्टेट में हो। और आगे आने वाली वीडियोस में मिलते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, और नीचे मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फ्री कोर्स दिया हुआ है। इसकी वैल्यू वैसे 24,997 है, बट सिंस आप मेरे साथ इस कॉल पर हैं, मैं इस कोर्स को आपको बिल्कुल फ्री में दे रहा हूँ। और एक आप मेरे साथ 1-to-1 कॉल बुक करिए, और मेरे कोर्सेज में आप एनरोल हुई है। आपको ये सब कुछ सिखाया जाएगा कि आप कैसे ऑटोमेशन कर सकते हैं और अपना बिजनेस को कैसे डिजिटल ला सकते हैं। आगे आने वाली वीडियोस में आपसे मिलते हैं, तो वो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।